किसी भी देश की सरकार को अपने देश को चलाने के लिए आय की ज़रूरत है और आय को अपनी ज़रूरत के हिसाब से व्यय करना पड़ता है। इस सभी से रिलेटेड उनको नीति बनानी पड़ती है जिसको बोलते हैं राजस्व नीति या राजकोषीय नीति। और ये राजकोषीय नीति जो बनाया जाता है पूरे एक वर्ष के लिए बनाया जाता है, पूरे देश के लिए अलग, पूरे देश की तमाम क्षेत्र होते हैं, कहीं गरीब हो, कहीं अमीर है, कहीं पिछड़ा है, कहीं विकसित है, इन हर एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। तो देश की सरकार के द्वारा आय व्यय पॉलिसी हर एक चीज़ को ध्यान में रख के एक संपूर्ण विवरण बनाया जाता है जिसको कहा जाता है बजट, जो कि आगामी वर्ष के लिए होता है। तो ये बजट क्या होता है, बजट कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने के पीछे कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं और आखिर बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि राजस्व का पूरा तत्व ही बजट के अंतर्गत आ जाता है। बजट ही पूरे देश की दशा और दिशा को तय करता है। तो बजट को जानना तो बहुत ज़रूरी है, जहां पर आज की इस क्लास में हम समझेंगे बजट और बजट के प्रमुख सिद्धांतों को। राजस्व का ये लेक्चर नंबर 15 चल रहा है, लेक्चर नंबर 15, यानी कि 14 लेक्चर हो चुके, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो बजट के सिद्धांत कौन कौन से हैं, बजट के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बजट से रिलेटेड ये पहला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 2 पार्ट में बताऊँगा, वरना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो समझने में भी दिक्कत हो जाती है, बोरियत भी महसूस होती है। तो 2 पार्ट में, पहले पार्ट में बजट के अर्थ उद्देश्य सिद्धांत की बात करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे बजट कैसे बनाया जाता है, यानी कि बजट बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बजट के बारे में, बजट क्या नॉर्मल हम अपने घर में बजट बनाते हैं। बजट का मतलब होता है कितना पैसा आपके पास है और उस पैसे को कहाँ कहाँ कैसे कैसे और कितना कितना खर्च करना है। जब इस पूरी एक विवरण बन जाता है, एक लिस्ट बन जाता है, वही बजट होता है हम लोगों के हिसाब से। लेकिन देश को जब चलाना है होता है, देश को चलाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, उसको अलग अलग जगह पर खर्च करना है। तो इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, एक सरकार को एक पूरा विवरण तैयार करना आगामी वर्ष के लिए, आने वाले वर्ष के लिए, क्योंकि इस वर्ष के लिए तुम कर नहीं सकते। पॉलिसी पहले से बनाई जाती है कि आने वाले साल में हमें पैसा कहाँ से मिलेगा कहाँ, तो ये पूरा विवरण ही बजट होता है। ये जो बजट वर्ड है, ध्यान में रखना, ये बजट वर्ड है, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई और फ्रांस में एक शब्द है ब्यूजे। क्या शब्द है? ब्यूजे। स्पेलिंग और उच्चारण में थोड़ा सा फर्क है, ब्यूजे है और ब्यूजे जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। तो 1733 तक इस शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था जादू के पिटारे के रूप में। जादू का पिटारा का मतलब क्या होता है, फ्रांस में सबसे पहले फ्रांस के जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर सबसे पहले बजट पेश करना था एक लोकतांत्रिक वे में सबको। लेकिन पहले बजट क्या है, उसमें क्या क्या होना है किसी को पता ना चले, क्योंकि उनके पीछे जासूस पड़े हुए थे, तमाम मीडिया कर्मी पड़े हुए थे, क्या बनाया, दबाव डाल रहे थे, बताओ पहले ही बता दो संसद में पेश होने से पहले। उन्होंने क्या ऐसा क्या किया जाए कि ताकि किसी को पता भी नहीं चले और संसद में जाके आराम से मैं पेश कर सकूँ तभी उसके बाद। तो उन्होंने क्या, उनके पास एक चमड़े का थैला था, उन्होंने चमड़े का थैला उठाया, उसके अंदर उस पूरे डॉक्यूमेंट को रखा। और चमड़े के थैले में ऐसा क्या खास होता है, नॉर्मली वो डेली वही लेके जाते थे, तो वो लेके चले गए। तो वही चमड़े के थैले में फिर वहाँ जाके चमड़े के थैले से विवरण निकाला, बजट पढ़ा, तो यहाँ जादू का पिट। इंग्लैंड में इसी टर्म को जादू के पिटारे के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है यहाँ पर देश के आय और व्यय का वितरण आर्थिक आधार पर होता है बजट के अंतर्गत, जिसे वित्त मंत्री देश की लोकसभा के, हमारे देश में लोकसभा के सम्मुख पेश होता है। 1803 में फ्रांस इस अर्थ में बजट का प्रयोग किया, बाद में विश्व के अन्य राष्ट्रों ने धीरे धीरे इसका प्रयोग, मतलब देखिए कहाँ से शुरुआत हुआ, एक चमड़े का थैला जिसको बाउजे कहता था और उसी के रूप में फिर उसी बैग में जब बजट पेश होना शुरू हुआ, उसी बाउजे वर्ड को आगे भी यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले फ्रांस, फिर इंग्लैंड, बाद में ये जर्मनी पहुंचा और जर्मनी के बाद फिर विश्व के अलग अलग देशों ने इसी वर्ड का प्रयोग करना शुरू कर दिया अपने बजट के लिए। वहीं से बजट वर्ड हमारे सामने आ गया, जो कि देश की आय और व्यय का विवरण बताता है। तो इसके बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है गैस्टन जेस की। उन्होंने कहा कि एक आधुनिक राज्य में बजट एक पूर्व कल्पना तथा सार्वजनिक आय एवं व्यय का एक अनुमान है।
तथा कुछ विशिष्ट व्ययों को करने आय प्राप्त करने के लिए अधिकार है। बजट क्या होता है? एक पूर्व कल्पना होती है कि हमें कितना आय की प्राप्ति होने वाली है, उस आय को किस प्रकार से हम जो है अलग अलग मदों में क्या करने वाले हैं, व्यय करने वाले हैं। ठीक है, मतलब साफ है कि आप आय प्राप्त करो, उस आय को अलग अलग जगह पे व्यय करो, यही इसकी परिभाषा है। उसके बाद जो है पीएल विल्लू ने भी बजट के बारे में बताया कि यह एक निश्चित अवधि की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण है। निश्चित अवधि मतलब आगामी वर्ष, जैसे अभी 2024-25 चल रहा है, फरवरी में बजट पेश हुआ था, अगले वर्ष में फिर ये फरवरी 1 में पेश होगा। मतलब हर साल के लिए कुछ उससे कुछ दिन पहले ही बजट पेश हो जाता है, यानी कि साल की शुरुआत होने से पहले बजट पेश होता है ताकि उसको आराम से लागू किया जा सके, उस बजट के अमाउंट को अलग अलग क्षेत्र में बांटा जा सके और जिसमें पर्याप्त होने वाली आय और व्यय किए जाने वाले व्ययों की राशियों को दिखाया जाता है। इसका मतलब इसमें ये बताया जाता है कि कितना आय हो रहा है, उस आय को कहाँ कहाँ व्यय किया जाना है। इसके बाद परिभाषा देने में टेलर भी पीछे नहीं रहे। टेलर का नाम तो आपने सुना ही होगा, अच्छे से अगर इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है और अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। वित्तीय योजना का मतलब होता है, और भी मास्टर मतलब देश के विकास के लिए, देश की कार्यकलाप के लिए, देश के वित्तीय क्रियाकलापों के लिए एक योजना तैयार की जाती है जो कि आगामी आय के अनुमान और बजट के प्रस्तावित व्ययों के अनुमान के साथ साथ क्या करता है, प्रदान करता है। ये टेलर ने कहा था। नॉर्मली इन सभी परिभाषाओं को अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो हमारे सामने एक सिंपल सी परिभाषा आती है कि बजट क्या है। बजट एक ऐसी परिमाणिक विवरण है जो निश्चित समय से पूर्व बनाया जाता है, जिसमें निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपनाई गई नीति सम्मिलित होती है। यूँ कहें, अगर हम इस लैंग्वेज को छोड़ दें, अपने लैंग्वेज में कहें कि सर आप बताइए कि बजट को किस तरह लिखें। बजट वह वित्तीय विवरण है जो किसी देश की सरकार के द्वारा आगामी वर्ष के लिए अनुमानित आय और अनुमानित व्ययों को पेश करती है। सिंपल सा ये 2 लाइन लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा और बजट का एक सुंदर सा डेफिनेशन सामने आ जाएगा। नाउ अब हमें बजट को समझने के बाद हमें बजट के गुण समझना पड़ेगा कि सरकार जब बजट बनाती हैं उनमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। खाली बजट बना दिया ऐसे काम चलेगा नहीं। बजट बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। हमें ये ध्यान में रखना होता है बजट देश के हित के लिए काम करे, बजट से किसी को नुकसान ना पहुंचे। बजट को ऐसा नहीं किसी एक क्षेत्र को, एक विशेष वर्ग को फ़ायदा पहुंच रहा है, एक विशेष वर्ग को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बजट के व्ययों का, बजट के तमाम नीतियों का पूरे देश में एक समान रूप से अप्लाई होना ज़रूरी है। इसलिए कुछ गुणों का पता होना चाहिए आपको। तो एक अच्छे बजट के जो प्रमुख गुण हैं वो है, यह एक विवरण के रूप में बनाया जाता है। विवरण का मतलब होता है इसमें स्टेटमेंट होता है कंप्लीट, और हर एक चीज़ को ब्यौरेवार लिखा जाता है। इसे एक निश्चित समय से पूर्व तैयार किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि भारत का बजट 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के लिए होता है और उसको पेश किया जाता है 1 फरवरी को, यानी कि अप्रैल से ठीक 2 महीने पूर्व। ठीक है, ताकि 2 महीने के अंदर उसके जो भी बजट में है अलग अलग क्षेत्रों को बांट दिया जा सके। इसमें भविष्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का वर्णन होता है। 1 फरवरी 2024 में जो बजट पेश हुआ था वो बजट 2024-25 के लिए अप्लाई होगा, मतलब आने वाले समय के लिए वो कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा। इसमें वित्त संबंधी ब्यौरे दिए। इस पूरे बजट में वित्तीय चीज़ दे रखी होती है, इसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं, वित्त से संबंधित वस्तुएं दी होती हैं कि कितना वित्त कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा। राष्ट्रीय क्रियाओं में बजट अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की तमाम वित्तीय गतिविधियाँ इसी आधार पर ही होती हैं। बजट इस प्रकार से बनाया जाता है कि देश में कर का प्रभाव न्यायपूर्ण हो। बजट का आय का सबसे बड़ा स्रोत कर होता है और कर के बारे में अब से पहले वाले लेक्चरों में बता चुका हूं। कर क्या होता है, नहीं देखा है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है पूरा प्लेलिस्ट को दबाइए, देखिएगा पूरे के पूरे लेक्चर्स आपके सामने आ जाएगा। प्रारंभ में बजट प्रयाग घाटे का प्रत्येक देश, खासकर विकासशील देश जैसे भारत जैसे देश, हमारे देश में कोई बजट बनता है ना वो घाटे का होता है।
घाटे का बजट क्या होता है वो फिलहाल मैं अभी इसी लेक्चर में बताने वाला हूँ, फिर भी थोड़ा समझ लीजिए। घाटे का बजट ऐसा होता है जब सरकार की आय कम और सरकार के द्वारा किया जाने वाला व्यय ज़्यादा होता है, और उस व्यय को, यानी कि आय कम है व्यय ज़्यादा है, तो व्यय की पूर्ति करने के लिए लोन लिया जाता है, कर्जा लिया जाता है। बजट का निर्माण सदैव नियोजन के उद्देश्य को ध्यान में, नियोजन पहले भारत में 2012 से 12 तक पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी, ठीक है ना। 12 में लास्ट पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी। उसके बाद जो है ये 2012 से 2017 तक ये होना था, तो 17 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म कर दिया गया। अब क्योंकि जो बजट बनता था, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसी को पूरा करने के उद्देश्य बनाया जाता था। बजट के उद्देश्य, कोई काम होता है, कोई व्यक्ति कोई भी काम करे, हर काम के पहले एक निश्चित उद्देश्य को समझना पड़ता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। आप पढ़ रहे हैं, आपका उद्देश्य है ताकि आप पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आएँ और अच्छे नॉलेज गेन करें। तो इसी प्रकार से हर एक क्रिया के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो बेटा होता ही है। कौन सा उद्देश्य है? इसी प्रकार से बजट के उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य है लेख देता, फर्स्ट वन। अब ये लेख देता है क्या? लोकतंत्र में कोई भी व्यय करारोपण संसद या विधान की सभा की अनुमति के बिना संभव नहीं है। मतलब आप कोई भी खर्च करने जा रहे हैं, देश के विकास के लिए हो, कहीं पर भी हो, अगर आपने सार्वजनिक आय को खर्च करना है तो उससे पहले देश की विधान का पालन करना पड़ेगा, संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसे बोलते लेख देता, यानी कि जो कुछ भी हो प्रॉपर वे में विधानमंडल के नियंत्रण में होना चाहिए। और इस बात की व्यवस्था की जाती है कि व्यय हेतु जितनी राशि स्वीकृत हुई है उससे अधिक राशि व्यय नहीं होना चाहिए। कि मतलब साफ है, आपको कोई भी कार्य है, प्रस्ताव बनाइए, प्रस्ताव को विधानमंडल, विधानसभा या समक्ष जहाँ पर भी आपकी अथॉरिटी है वहाँ पर पेश कीजिए। वहाँ पर पारित हो गया, उसके बाद उसको व्यय कीजिए। ध्यान में रखना, अगर आपको 100 करोड़ अप्लाई हुआ है तो आप 100 करोड़ ही खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यह लेख देता मतलब आपके ऊपर जितना दायित्व बनता है आप उसी को पूर्ति करेंगे। नंबर 2, कार्यकलाप बजट पद्धति। अब ये कार्यकलाप बजट पद्धति क्या चीज़ है? बजट प्रस्तावों की रचना का उनके कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाता है। बजट की रचना इसके वास्तविक परिणामों के मध्य मेल स्थापित किया जाता है। मतलब आप बजट जब भी तैयार करते हैं, बजट के प्रस्तावों को तैयार करते हैं, वो वास्तविक रूप से धरातल में अप्लाई होना जरूरी है। वो कार्य रूप में आना चाहिए कि बजट में बना तो दिया आपने, लेकिन धरातल में नहीं आ पा रहा है, तब भी बजट का उद्देश्य होता है जो भी प्रस्ताव है उसको वास्तविक धरातल में लागू करना। राजकीय नीति का उपकरण। बजट सरकार के द्वारा बनाए गए जो राजकोषीय नीति है, जो राजकीय नीति होती है, उसका प्रमुख उपकरण होता है, क्योंकि उसी बजट के माध्यम से ही सरकार की नीति जनता तक, देश की अर्थव्यवस्था तक पहुंचती है। बजट राज्य की नीति का एक प्रधान उपकरण है। अर्थव्यवस्था में वांछित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बजट नीति का निर्धारण किया जाता है। वांछित लक्ष्य, और देश का वांछित लक्ष्य क्या होता है? देश का विकास, जीडीपी को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना, आय का वितरण समान रूप से करने की कोशिश करना, सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धि को बढ़ाना, किसानों के लिए काम करना, युवाओं के लिए काम करना, महिलाओं के लिए काम करना, यानी कि देश में समानता, संपन्नता, विकास, वृद्धि, इन सब को बढ़ाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है। और इसके लिए ज़रूरत है बजट की, और एक अच्छे बजट के द्वारा सरकार अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकती है। कार्यात्मक दृष्टिकोण। बजट में आय और व्यय का ऐसा प्रावधान किया गया है जो आर्थिक क्षेत्र में प्रभावशाली परिणाम दे सके। इससे सरकार के कार्यों को स्पष्ट चित्र जनता के सामने आ जाता है। पूरा बजट एक ऐसा विवरण होता है जिसमें हर एक बिंदुवार तरीके से चीज़ों को बताया गया है कि कितना पैसा सरकार को कहाँ कहाँ से मिलेगा, सरकार कितने पैसे को कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में जो है खर्च करने वाली है, युवाओं के विकास के लिए कितना खर्च होगा, ठीक है ना, उसके अलावा रक्षा के लिए कितना खर्च होगा,
मकान बनाने में कितना खर्च होगा, मनरेगा में कितना खर्च होगा, देश की रक्षा सामग्री पर कितना खर्च होगा, एजुकेशन पर कितना खर्च होगा, हर एक चीज़ को बिंदुवार तरीके से बजट में दिखाया जाता है और दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज योजना से संबंधित। आर्थिक विकास के संदर्भ में योजना से संबंधित बजट प्रावधानों को रखा जाता है, लक्ष्य निर्धारित करके उसे प्राप्त करने का प्रयास किए जाते हैं। लक्ष्यों का निर्धारण योजना के आधार पर ही किया जाना चाहिए। यहाँ पर जब योजना की बात हो रही है बेटा, ये पंचवर्षीय योजनाओं की, जो कि अभी वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजना का कोई भी अस्तित्व नहीं है, तो इसको भूल जाइए। तो ध्यान में रखना, योजना के संबंध में मतलब बजट के अंतर्गत किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं को चलाया जाता है, जैसे गरीब कल्याण योजना, ठीक है ना, स्वरोजगार योजना, मकान योजना, पीएम श्री कौशल विकास योजना। मतलब कोई भी काम अगर शुरू करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर योजना, पॉलिसी का होना जरूरी है। उसी आधार पर वहाँ पर धन का आवंटन किया जाता है और उसी आधार पर उस पैसे को खर्च किया जाता है। नाउ नियोजन और बजट में अंतर बताना है आपको। नियोजन, जैसे कि मैं बताता, देश के विकास के लिए जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो उसके बाद देश के विकास किस तरह से किया जाए, एक पॉलिसी बनाई गई और 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान लेके चला गया कि 5 साल के लिए प्लान, उसके बाद देश में जो भी बजट बनता है उसी पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिए बनता था। लेकिन 2014 में भाजपा की सरकार आने के बाद इन पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने कहा देश के विकास के लिए पंचवर्षीयों ने अच्छा काम किया, लेकिन आगे भविष्य में विकास करना है तो पंचवर्षीय योजनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल। अब हमें शॉर्ट टर्म प्लान की ज़रूरत होती है। उसी आधार पर अब खत्म हो गया, अब तो नहीं, अंतिम पंचवर्षीय योजनाओं को 2012 में लागू किया गया था, जो कि 2017 में आके ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना भारत में फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर, बजट और नियोजन क्या होता है। सबसे पहले नियोजन का आधार, बजट नियोजन अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है। नियोजन को पूरा करने के लिए बजट सबसे इम्पोर्टेंट है। बजट होता है उसके बाद भी नियोजन पूरा होता है, लेकिन ध्यान में रखना उसी के अनुरूप निर्माण किया जाता है। इसके विपरीत नियोजन को बजट के आधार पर समायोजित नहीं किया जाता। बजट को नियोजन के आधार पर बनाया जाता था, लेकिन नियोजन बजट के आधार पर नहीं था। नियोजन की एक अपनी पॉलिसी होती थी जिसके लिए नियोजन कमीशन यानी कि योजना समिति काम करती थी। नेक्स्ट है आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि। योजना का निर्माण आर्थिक और भौतिक दोनों ही दृष्टि से किया जाता है, जबकि बजट निर्माण केवल आर्थिक दृष्टि से। योजना के अंतर्गत पूरा प्लान तैयार किया जाता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या काम करना है, और बजट में उस काम को कैसे पूरा करना है, उसका वित्त का स्वरूप कैसे होगा, इस बात का बात बताया जाता है। अवधि, बजट 1 वर्षीय होता है और योजना पंचवर्षीय होता है या 7 वर्षीय होता है, उससे ज़्यादा अवधि का होता था। नेक्स्ट व्यय सीमा, बजट में स्वीकृत धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में व्यय करना होता है, जबकि योजना का व्यय करने की संबंधी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। योजना को पूरे वर्ष 5 वर्ष में उस पैसे को खर्च करना होता है। आयगत और पूंजीगत, बजट में आयगत और पूंजीगत दोनों ही मदों को सम्मिलित करते हैं, जबकि नियोजन में ऐसा नहीं था। अब बात करते हैं बजट के महत्व की। महत्व क्या है बजट का, इम्पोर्टेंस क्या है। अगर बजट की महत्व की बात करते हैं, आधुनिक समय में कोई भी सरकार ऐसा नहीं है जो बिना बजट के अपने कार्यकलापों को सुचारू रूप से बेटा कर ले। कोई भी काम है, फॉर एग्जांपल आप कहीं पर ट्रिप की प्लानिंग करते हैं, घूमने जाना है, ठीक है, आपको कहीं पर भी घूमने जाना है तो पहले सोचेंगे ना मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाने के लिए मुझे इतना पैसा खर्च होगा, कैसे कैसे खर्च होगा, मुझे ट्रेन से जाना है या बाइक से जाना है या कार से जाना है या बस से जाना है, किराया इतना लगेगा, खाने पीने का इतना लगेगा। एक प्लानिंग करते हैं ना, उसके बाद तो घर से निकालते हैं, बिना प्लानिंग किए घर से नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसे में बजट का महत्व देश के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंब करता है, एक दर्पण की तरह काम करता है। इस देश का विकास कैसा है, बजट ही एकदम पूरे देश की परिदृश्य को बता देता है। वर्तमान समय में बजट का स्थान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बजट एक ऐसा आधार है जिसके बिना देश का सामाजिक विकास, मतलब ये कहे अगर बजट नहीं होता है तो बजट के बिना देश का सुचारू रूप से व्यवस्था हो पाना ही मुश्किल है। कितना पैसे कहाँ से आएगा, आप कैसे मैनेज करोगे।
आप हर महीने टैक्स कलेक्ट करें इतना पैसा नहीं, आप एक ही बार में पूरा बता दोगे जनता को इतना पैसा मुझे यहाँ से लेना है, इतना टैक्स लोगों को देना है, बस बात कंप्लीट। अब वो धीरे धीरे कलेक्शन होता रहेगा। लेकिन आपने व्यवस्था ही नहीं बनाया, आपने बजट ही नहीं बनाया, तो देश चलेगा कैसे? आपकी आय की प्राप्ति कैसे होगी? आप खर्च कैसे करोगे? तो यहाँ पर ध्यान रखना, बजट के उद्देश्य को निम्न प्रकार देखा जा सकता है, इनकी बजट के महत्व को। अधिकारियों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण होता है बजट के माध्यम से, किस अधिकारी को कौन सा कार्य दिया जा रहा है, उसके कार्य क्षेत्र क्या होगा, उसका अधिकार होगा, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, आर्थिक और सामाजिक उन्नति किस प्रकार से होगी, उसके लिए कौन कौन सी योजनाओं को बनाना है, किस योजना में कितना धन खर्च किया जाए, वो धन आएगा कहाँ से, आर्थिक नियंत्रण कैसे होगा, आर्थिक विकास कैसे होगा, देश का आय व्यय का निर्देशन किस प्रकार से होगा, आर्थिक स्थिरता को बनाओ, देश में मंदी और महंगाई की स्थिति नाश है, सरकारी वित्त का बृहद योजना तैयार करना है। तो ये सब बजट के में ही कंप्लीट होता है, इसलिए बजट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिना इसके कोई भी कार्य चल ही नहीं सकता। अब बात करते हैं बजट के सिद्धांत। किन सिद्धांतों को पालन करते हुए बजट को तैयार किया जाता है? सिद्धांत का होना बहुत ज़रूरी है, सिद्धांत का होना ज़रूरी है, चाहे ज़िंदगी की बात करते हैं चाहे किसी भी चीज़ की है। सिद्धांत एक ऐसी चीज़ है जिसके बलबूते ही आप अपनी हर एक कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है, वो जीवन ही बेकार है। ठीक है, सिद्धांत का होना जरूरी है। तो बजट बनाते वक्त भी बजट के लिए बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिसको पालन करने के बाद ही एक बजट हमारे सामने आता है और पूरे देश की परिदृश्य को बताता है। अच्छा है बुरा है वो बात है, पहले सिद्धांतों का पालन तो होना चाहिए, नैतिक नीतियों का तो पालन होना चाहिए। तो टेलर ने कहा बजट को सरकार के वित्त की बृहद योजना कहा जाता है। बृहद योजना है, वित्त की वो भी कितना पैसा, वो सब कुछ बजट। तो ऐसे में बजट के प्रमुख सिद्धांत है, सबसे पहला है निष्पादन कार्यक्रम। इस बजट निर्माण होने के बाद सरकार का यह दायित्व होता है कि उसे लागू करें। केवल बजट बना लेना और संसद में रखना ये बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला सिद्धांत यही होता है कि जो बजट आपने बनाया है उसको देश के विकास के लिए लागू भी करें। और लागू करने का मतलब ये नहीं हो गया कि भी बना के लोग बोल दिए पैसे दे दे खत्म, नहीं, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेशन और उसका कंट्रोल होना जरूरी है। और यह कार्य प्रमुख अधिकारी द्वारा लागू किया जाता है। और अधिकारी क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कैसे करेगा, कितना पैसा कलेक्शन करना, कितना पैसा खर्च करना है, इन सब चीज़ों के बारे में उसी मुख्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उसके उत्तरदायित्व के अधिकार बता देने होते हैं। दूसरा सिद्धांत निष्पादन उत्तरदायित्व का सिद्धांत। केवल अधिकारी को ये बता दिया बेटा आपको ये काम करना है, ऐसा तो नहीं, अब उत्तरदायित्व होना चाहिए। अधिकारी को ये देखना होता है कि विभागीय कार्यक्रम विधान की शर्तों को पूरा करते हुए कार्यक्रम का निष्पादन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्या मितव्ययिता का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये अधिकारी की पूरी जिम्मेदारी होती है। ये सिद्धांत है बजट का कि जो बजट लागू किया जा रहा है आपको ये देखना भी है लागू होने के बाद सही तरीके से वो बजट वास्तव में उस कार्यक्रम को किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने 100 करोड़ रुपए सोचा, 100 करोड़ पूरे, अगर वो 70 करोड़ में वो काम निपट जाता है वो भी अच्छे तरीके से, या फिर ऐसा तो नहीं है कि 100 करोड़ में 30 करोड़ या 40 करोड़ कोई अपने जेब में डाल के चला जा रहा है। ये अधिकारी की ड्यूटी होती है कि सुचारू रूप से करे, रिपोर्ट देना, कार्य की प्रगति, कार्य कैसा चल रहा है इसके बारे में सोचना है। कार्यकारिणी वैधानिक शाखा को दी जानी चाहिए, मतलब अधिकारी जिसके ऊपर जिम्मेदारी है बजट को इम्प्लीमेंट करने की, वो तमाम चीज़ों को गौर करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा, समय समय पर उसको कार्यकारिणी या वैधानिक शाखा को यानी कि संसद के सामने या फिर लेखाधिकारी के सामने पेश करना होता है। पर्याप्त उपकरण, बजट के दायित्व को पूरा करने के लिए मुख्य अधिकारी के पास पर्याप्त प्रशासनिक उपकरण मतलब अधिकार होने चाहिए। बजट कैसे आपको प्रयोग करना है, पैसा कहाँ से लेना है, किसको देना है, किस तरीके से होगा, ये प्रॉपर अधिकार उस अधिकारी के पास होना आवश्यक है। बहुमुखी प्रक्रिया, देखिए बजट जो होता है ना वो बहुमुखी है, मतलब वहाँ पर पैसा कलेक्शन भी करना है, पैसे को योजना बनानी भी है, फिर उसको देना भी है, नियंत्रण भी रखना है। तो बजट के अंतर्गत हर एक चीज़ को ध्यान रखना था, एक प्रक्रिया होती है। सरकार अनेक कार्य करने होते हैं तथा बजटों में अनेक प्रकार के कार्य करने का पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। बजट नहीं होना चाहिए कि थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सके समय के अनुसार। निष्पादन निर्देश,
बजट में संसद के लिए पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा अधिकारी के लिए मार्गदर्शन भी होना जरूरी है। मतलब ये नहीं कि आपने कह दिया, उस अधिकारी को कैसे काम करना है, कितना करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, किस किस तरीके से कौन कौन सी विधियों का पालन करेंगे, उसके नीचे कौन कौन से लोग काम करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए। समय में लोच, बजट में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बदलने की लोच होनी चाहिए। हमें पता है कि समय एक जैसा नहीं होता है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, कार्य की प्रणाली बदलती रहती हैं, समय के अनुरूप चेंजेस आते रहते हैं। तो बजट में भी कि आपने बजट बना दिया, तय कर दिया, अब चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, तो बजट में भी उसी अनुरूप में परिवर्तन करने की गुंजाइश होनी चाहिए। लोच का होना आवश्यक है। कोई भी चीज़ बिल्कुल स्टैटिक बना देंगे और लोच नहीं होगा, वो वहीं पर बेकार हो जाता है। तो लोच का होना आवश्यक है। बजट संगठन का द्विमार्गी होना, बजट की सफलता समस्त विभागों की कुशलता एवं सहयोग पर निर्भर करता है। समस्त विभाग एक दूसरे, मान लीजिए आपको हाईवे बनाना है, क्या बनाना है, हाईवे बनाना है, और हाईवे की लंबाई है 60 किलोमीटर, और 60 किलोमीटर लंबाई चलाने के लिए हाईवे जाएगा कहाँ से, हाईवे जाएगा जो है जंगल से, हाईवे जाएगा नहर के पास से। तो अलग अलग विभाग के डिपार्टमेंट उसकी, अब हर एक डिपार्टमेंट में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना। जंगल डिपार्टमेंट कहेगा कि भाई हम तो आदेश नहीं देंगे, जंगल के बीच में ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर सहयोग का होना ज़रूरी है सबके बीच में, और उसी आधार पर यहाँ पर प्रॉपर वे में काम रहे। वार्षिक संतुलन का बजट, प्राचीन समय में सरकारी व्यय कम होता था, ऐसे में सरकारी हस्तक्षेप भी कम होता था। वर्तमान समय में सरकारी व्यय बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकार के कार्य ही इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकार को तमाम कार्य करने पड़ते हैं। तो उस कार्य को पूरा करने के लिए क्या ना, सरकार को आय प्राप्त करना होता है, उस व्यय को व्यय करना पड़ता है। तो उचित समय पर सही बजट बनाना पड़ता है, और सरकार बजट मंदी की स्थिति में किस प्रकार बनाती हैं, तेजी की स्थिति में कैसे बनाती है, इन सब चीज़ों को संतुलित रूप में देखना पड़ेगा, तभी एक अच्छा बजट और अच्छा सरकार माना जाता है। नाउ बजट के प्रकार, समय के आधार पर, समय की आवश्यकता के आधार पर, देश की विकास के आधार पर, देश की ज़रूरत के आधार पर कई प्रकार के बजट बनाए जाते हैं। बजट के प्रकार, जब बजट के प्रकार की बात करते हैं, पहला प्रकार है बजट प्रकार, अधिक बजट, सरप्लस बजट बोलते हैं इंग्लिश में। ये एक ऐसा बजट है जहां पर सरकार की आय सरकार के व्यय से ज़्यादा होती है, आय इज ग्रेटर देन व्यय, ऐसे बजट को अधिक। और बेसिकली ये बजट केवल उसी केस में बनाया जाता है देश में जब बहुत ही ज़्यादा महंगाई की स्थिति हो, तब ये बजट बनाया जाता है। पूंजीगत बजट, पूंजीगत बजट वह बजट है जहाँ पर केवल और केवल पूंजीगत मदों को ही शामिल किया जाता है, और पूंजीगत मदें वो मदें होती हैं जिससे सरकार की परिसंपत्तियों या फिर सरकार के दायित्वों को प्रभाव पड़ता है। जहाँ केवल और केवल पूंजीगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत व्ययों को शामिल करेंगे, ऐसे बजट को पूंजीगत बजट के नाम से ही जाना जाता है। रोकड़ बजट, रोकड़ बजट सरकार की समस्त रोकड़, मतलब जहाँ पर कैश लेन देन की बात करते हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, जहाँ पर केवल और केवल कैश से रिलेटेड हम चीज़ों को व्यवस्थित करके रखते हैं, उसे रोकड़ बजट के नाम से जानते हैं। बहुउद्देशीय बजट, इस बजट का उद्देश्य देश में वित्तीय नियंत्रण रखना, वित्तीय योजना को सफल बनाना होता है। देश में समस्या उत्पन्न होने पर बजट की सहायता से इसकी उचित समाधान दिया जाता है। बहुउद्देशीय बजट का मतलब अलग अलग उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग करना होता है, बहुउद्देशीय बजट कहते हैं। और वैसा ये बजट अल्पकालीन होता है, जैसे एक होता है अनुपूरक बजट, एक तो होता है सामान्य बजट जो पूरे साल भर चलता रहता है, लेकिन सरकार को लगता है कि साल भर के लिए अभी समय नहीं है, अभी कुछ समय के लिए बजट बनाता है, वो बहुउद्देशीय होता है जिसका काम होता है विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करना। आपातकालीन बजट या आपत्तिकालीन बजट, इमरजेंसी बजट, कई बार देश में बहुत सारी जो है विकट स्थिति उपस्थित हो जाती है, जैसे युद्ध का समय होता है, जैसे कोरोना का टाइम था, उस समय सरकार को अपने बजट में थोड़ा परिवर्तन करना होता है, और उस परिस्थिति से निपटने के लिए, जैसे युद्ध होता है, वॉर का सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार को अपने बजट में परिवर्तन करना पड़ता है, और ऐसा बजट जो उस समय की उस परिस्थिति को पूरा करें,
तो उसे आपत्तिकालीन बजट कहते हैं, या फिर इसको इमरजेंसी बजट के नाम से जाना जाता है, जो केवल उसी समय के उसी परिदृश्य को देखते हुए बनाया जाता है। नेक्स्ट, साधारण बजट। साधारण बजट जानते ही हो, जो सामान्य परिस्थिति जो नॉर्मली बनता है हर साल के एक वर्ष वित्तीय वर्ष का होता है, जब सरकार के समस्त नीतियों समस्त योजनाओं को एक कॉम्बिनेशन तरीके से पेश किया जाता है, कितना पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा जहाँ से। नॉर्मली जो बजट पेश हो जाता है सरकार के द्वारा वो सामान्य बजट ही होता है, इसको जनरल बजट के नाम से बोलते हैं या यूनियन बजट के नाम से जाना जाता है, जो सरकार के समस्त क्रियाओं के बारे में बताता है। एक होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट जब देश का विकास तेज़ी से करना होता है, देश की विकास की गाड़ी को तेज़ी से बढ़ानी होती है, तब सरकार तब क्या करती है, सरकार अपने व्ययों को अपने आयों से ज़्यादा रखती है। जब सरकार के व्यय उसकी आय से ज़्यादा होती हैं ना, उसे हम घाटे के बजट के नाम से जानते हैं। और ये प्रत्येक विकासशील देश या अर्धविकसित देशों के द्वारा बनाया जाता है। भारत हर साल घाटे का बजट, और इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार लेती है कर्ज, चाहे आरबीआई से ले या फिर विदेशी सरकार से ले हो या फिर विश्व बैंक से लो, और घाटे की पूर्ति करने के लिए कर्ज लेना ही पड़ता है, इसलिए सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। संतुलित बजट। संतुलित बजट एक ऐसा बजट होता है कि सरकार जितनी आय की प्राप्ति करती है उतना ही सरकार का व्यय होता है, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आय और व्यय दोनों ही बराबर होते हैं, उसे संतुलित बजट। और प्रत्येक सरकार का एक उद्देश्य होता है, टारगेट होता है, देश के लिए संतुलित बजट बनाया जाए। लेकिन वास्तव में यह बहुत ही कठिन होता है, ऐसा बना पाना पॉसिबल नहीं है कि आय और व्यय बराबर हो जाए ऐसा। ठीक है, बात यह है बजट बनाने के लाभ क्या होते हैं। लाभ हैं, क्या क्या लाभ है। बजट बनाने से मितव्ययिता बढ़ती है, हमें पहले ही पता होता है कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा हम खर्च करने वाले हैं। बजट व्यापक क्षेत्रों के बारे में पहले ही बता देता है कि ये पैसा यहाँ इतना इतना खर्च होना है और यहाँ से इतना पैसा आना है। वास्तविक होना, वास्तविक होना। बजट वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार बनाया जाता है, देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए वास्तविक स्थिति पर। संतुलित बजट, वैसे तो संतुलित बजट कम ही होता है, लेकिन बजट की कोशिश होता है कि देश में संतुलन स्तर को बनाए, रोजगार को बढ़ाया जा सके, आय और व्यय के बीच का जो गैप है उसको कम किया जाए। जहाँ पर टैक्स ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है वहाँ पर टैक्स बढ़ाया जाता है, गरीबों पर टैक्स कम किया जाता है ताकि संतुलन बनाए रखें। बजट का कल्याणकारी होना। बजट का उद्देश्य होता है देश के व्यक्तियों का, नागरिकों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना। प्रभाव से मुक्ति। बजट किसी भी नेगेटिव प्रभाव नहीं डालती है, देश के विकास के लिए यूज़ किया जाता है। कर नीति, व्यय नीति, कर्ज नीति, ऋण नीति, जो भी नीतियाँ होती है वो कल्याणकारी और देश के विभिन्न नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा के रखने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया बजट के तमाम तत्व। इसके बाद बजट कैसे बनाया जाता है नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तब तक कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके से किए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी तरीके से आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।